आइए जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? 2:1, 8:1, 1:2, 1:8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:8। तो याद रखें 1:8 होता है, क्योंकि 8:1 भी पेपर में दिया रहता है तो कन्फ्यूजन होता है। तो याद रखें कितना होता है 1:8, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इस देख लेते हो ना। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात आयतन पूछे कितना होता है? 2:1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो याद रखें भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के समस्थानिक कितने होते हैं? 3। 80-16, 80-17, 80-18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 16वें, 18वें, 17वें, 15वें। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 6 × 10⁻24 kg। 6 × 10⁻24 kg होता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। दयानंद सरस्वती ने किस मिशन के संस्थापक थे या किसकी स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना याद रखें। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। यहाँ से देख लेते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है किस वर्ष किया गया था आर्य समाज की स्थापना? 1875 में। आर्य समाज को स्थापना जो है कहाँ पर किया गया था? बॉम्बे में। 1879 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर को बनाया गया था। लाहौर को कब बनाया गया था? 1879 में। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। सत्यार्थ प्रकाश जो है आर्य समाज का महत्वपूर्ण पुस्तक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वदेशी शब्द का प्रयोग किया। ब्रह्म समाज की स्थापना ये भी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय ने 1828 में। कब किया था? 1828 में। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था और एम.जी. रानड़े के द्वारा। कब किया था? 1867 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसके घोल का उपयोग किया जाता है? नींबू के रस, दूध, सिरका, बेकिंग सोडा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए बेकिंग सोडा घोल का उपयोग किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखें। एपी कल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से। खाने के सोडा इंपॉर्टेंट है, याद रखें। रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने के सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडा का अणुसूत्र हो जाएगा NaSCO3। इसका उपयोग किया जाता है अग्निशामक यंत्र में, बेकरी उद्योग में और प्रतिकारक के रूप में आदि किया जाता है। धोबन सोडा जो है का रासायनिक धोने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम देखो, याद रखें। बस इतना अंतर है, जो धोया जाता है सोडियम कार्बोनेट, खाने वाले का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। धोवन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। सिरके में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1960, 1920, 1975, 1947। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1875 में। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? ये कहलाता है नाभिकीय बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? तो शक्लेन काइमा। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक निम्न में से कौन सा काम करता है? तो ये करता है भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी। रक्त में शर्करा के स्तर में वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं द्वारा चलता है? गुर्दा, पित्ताशय, यकृत, अग्नाशय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, अग्नाशय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस पार्टी की स्थापना की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1939 में। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पारा, निकेल, टंगस्टन, फिर हो जाएगा जी चांदी। तो याद रखें, पारा, निकेल, टंगस्टन, चांदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? तो 1/6 होता है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, असम में। तो ये स्थित है मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मेघालय में। और ये भी याद रखें, गारो, जयंती और खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में। गारो, खासी और जयंती मेघालय में 3 जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? तमिलनाडु में हैं। अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं? राजस्थान में हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो इसके परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसको 298 माइनस 189 को तो घटा देंगे। 18 में से ये 18 में से 9 गए 9, 8 में से हट गए, ये 8 में से हट गया 0, ये हो जाएगा 2 में से 1, तो 109 करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 परमाणु संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परमाणु का उप परमाणु कण कौन सा कण नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूछ रहा है किसी परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है, तो जीनॉन। किसी परमाणु का उप परमाणु कण जिनान नहीं है। जिनान सर्वाधिक यौगिक वाला आखिरी गैस है। जिनान का प्रतीक Xc है। परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। प्रश्नों को महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।